हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा जो यूपीएससी का एक्सपीरियंस रहा है उसको शेयर करने के लिए, बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये सेशन बना रहा हूँ। इस टाइम काफ़ी एंजाइटी है स्टूडेंट्स में, काफ़ी सारे मार्क्स दे रहे हैं पर स्कोर प्रॉपर नहीं आ रहा है। काफ़ी सारे प्रीलिम्स अटेम्प्ट दे चुके हैं पर कुछ कुछ मार्क्स हर बार रह जाता है। तो वो सारे बहुत सारे एंजाइटी है, डाउट्स हैं। तो उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अबाउट माई एक्सपीरियंस, मैंने 5 यूपीएससी अटेम्प्ट्स दिए हैं, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022। इन 5 अटेम्प्ट्स में मैंने ऑल द 5 टाइम्स मैंने जीएस की कट ऑफ क्लियर करी है हर बार। बट हाउएवर इन 2019 में मेरा सी सेट रह गया था बाई 2 मार्क्स, तो इसलिए मैं उस टाइम मेंस नहीं दे पाया था बिकॉज ऑफ सी सेट। और बाकी मेरा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स में आई हैव गिवन 4 टाइम्स, तो वो प्रीलिम्स यूपी पीसीएस वाला भी क्लियर था। तो ऐसे काफी सारी चीजें जो मेरे लिए वर्क करी हैं। प्रीलिम्स में काफी स्मार्ट वर्क चाहिए होता है, हार्ड वर्क इज मोस्टली फॉर मेंस, उसमें काफी हार्ड वर्क चाहिए, पर प्रीलिम्स में स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या मेरे लेसन रही हैं, क्या क्या मेरी लर्निंग्स रही हैं, उसको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो मैं ये सेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ कि बिफोर द पेपर, अभी 2-3 वीक्स रह गए हैं, तो बिफोर द एग्जाम्स क्या क्या चीज याद रखनी है हम लोगों को, और फिर जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तब हमें क्या क्या चीज याद रखनी चाहिए, तो वो सारे डाउट्स वगैरह वो क्लियर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो बिफोर द पेपर आप पॉइंट्स डाउनलोड करते जाइए, जो जो चीज यू हैव टू रिमेंबर एंड वर्क ऑन इट। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इस टाइम पे आप रिसोर्सेज का फोमो अवॉइड करें। करंट अफेयर्स वगैरह के लिए मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाना है, परफेक्शन नहीं चाहिए आपको, यू जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ प्रीलिम्स में। तो इसके लिए आप सोर्सेज अपने अभी लिमिटेड रखिए। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। इस टाइम बहुत एंजाइटी है कि हमने 1 साल में 1.5 साल में जितना भी पढ़ा हम सब भूल गए हैं, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। तो अवॉइड इट। तो ये सारी एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, यू हैव वर्कड रियली हार्ड ऑल थ्रू द ईयर, तो अभी हो जाएगा। देन थर्ड पॉइंट, मेन पॉइंट, अभी रिवीजन किस किस सब्जेक्ट का करें और कैसे करें। सी, रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने नोट्स बनाए उसको प्रॉपर रिवाइज करिए। उसके अलावा एनसीईआरटी से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे भावभूति वगैरह की बुक्स, जो स्कॉलर्स हैं उनकी बुक्स के नाम, ऐसे कीवर्ड्स काफी सारे होते हैं, फनम वर्ड, ये सारे ल्यूसेंट से या एनसीईआरटी से आप एक बार रिवाइज करिए। उसके बाद लक्ष्मीकांत इज द, जो पॉलिटी और आईआर है, दैट्स द हाईएस्ट स्कोरिंग पॉइंट, क्योंकि यूपीएससी जो पॉलिटी क्वेश्चन पूछता है मोस्टली वो सारे के सारे लक्ष्मीकांत से होते हैं। तो लक्ष्मीकांत बुक शुड बी ऑन योर टिप। तो लक्ष्मीकांत का प्रॉपर्ली वो रिवाइज हो। एक टेबल बना लीजिए कि ईसी है, सीएजी है, सीआईसी है, उनका इलेक्शन, उनका मेंबर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे रिमूव होते हैं, तो ये सारी पूरी टेबल याद होनी चाहिए। देन काफी फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछने लगा है, तो इस बार लक्ष्मीकांत रिवाइज करें। जैसे डीलिमिटेशन कमीशन का 2024 में क्वेश्चन आ गया था कि कितनी बार डीलिमिटेशन कमीशन बनाए, और ये क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि काफी सारा न्यूज में है, क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स डीलिमिटेशन को अपोज कर रही है। तो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो रिलेट करके पूछता है करंट अफेयर्स और स्टैटिक को। इस पॉइंट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी रिवीजन एनसीईआरटी का करें। एनसीईआरटी में हिस्ट्री का मेन है, ज्योग्राफी 11th-12th की प्लीज गो थ्रू इट। उसके अलावा लक्ष्मीकांत और एनवायरमेंट के जो लॉज हैं, एनवायरमेंटल लॉज, वेटलैंड कंजर्वेशन एक्ट, ये सारे, एयर पोल्यूशन एक्ट, ये सारे लॉज रिवाइज करें। उसके बाद कन्वेंशन है, कन्वेंशन याद होने चाहिए। गूगल करें कि कौन कौन सी नेशनल पार्क किस स्टेट में है, वेटलैंड्स कौन कौन सी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट गो थ्रू इट, एक बार वो याद होना चाहिए। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ चीज जो याद रखनी है कि करंट अफेयर्स, सबसे बड़ा इशू है कि करंट अफेयर्स कैसे करें, बहुत सारा करंट अफेयर्स है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज याद रखें, कोई भी एक मैगजीन को आप लिमिट रखें, चाहे वो विजन हो, चाहे वो सारथी आईएएस हो, चाहे वो फोरम हो, किसी भी एक मैगजीन को आप अच्छे से करें। करंट अफेयर्स में भी सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का रखना है, आईआर, साइंस एंड एनवायरमेंट, इसके करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली आईआर के। आईआर में क्या पूछा जाता है, प्लेसेस इन न्यूज, सिक्योरिटी में एक्सरसाइजेस वगैरह, मैपिंग, ये वाली चीजें काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इसराइल और गाजा का इशू चल रहा है, तो यूपीएससी पूछ सकता है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर इज ए न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो गूगल करके यू कैन सर्च कि ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर किस कंट्री में है। सीरिया की लोकेशन, यूक्रेन का पूछा जा चुका है कि यूक्रेन बॉर्डर्स विच कंट्रीज। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया, स्टैटिक और करंट बहुत वो करके आता है, जो करंट में है उसी के स्टैटिक पोर्शन पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2023 में, ये 2023 और 2024 में क्वेश्चन आया था कि एथिक्स कमेटी है, उसका फॉर्मेशन वगैरह कैसा होता है, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दिए गए थे। वो क्यों पूछा गया था, क्योंकि महुआ मोइत्रा पे एथिक्स कमेटी में केस गया था, तो इससे रिलेटेड यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे ही 2021 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, जो डॉटर्स होती हैं उनको प्रॉपर्टी में कैसे शेयर मिलना चाहिए।
तो उस टाइम में यू गाइज हैव टू बी क्यूरियस, उस टाइम में मैं क्यूरियस था। आई जस्ट गूगल कि डॉटर्स को और सन्स को कैसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस तरीके से, कौन से लॉ में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इट टेक्स 5 मिनट्स टू रीड। उसमें लिखा आ गया था दयाबाग मिताक्षरा किस किस स्टेट में कैसे कैसे फॉलो होता है। बस 5 मिनट का शॉर्ट टॉपिक था, वो आप पढ़ते तो यू कुड हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन इन 2021। तो इसलिए वो क्यूरियस रहिए किस किस न्यूज में क्या क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रम्प के टैरिफ्स काफी न्यूज में है, तो उससे रिलेटेड इकोनॉमी में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रम्प टैरिफ से रिलेटेड क्या, जो टैरिफ्स होते हैं उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या क्या चीज हो सकती है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स पूछ सकते हैं। तो ये वाली चीज। और बाकी एक स्टूडेंट्स का डाउट होता है क्या इंडियन ईयर बुक पढ़ना कंपलसरी है। उसमें से रेयरली 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, पर उसका प्रोपोर्शनेट बेनिफिट नहीं है, इट्स वेरी बल्कि। तो यू गाइस कैन अवॉइड दैट इंडिया ईयर बुक। तो अभी यही चीज आप करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट पोर्शन बताएं उसी को रिवाइज करिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मॉक्स। अभी जितने आप मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे, सी डोंट जज बाय योरसेल्फ बाय मॉक्स मार्क्स। मॉक्स में कम मार्क्स आते हैं, पर यूपीएससी इज डिफरेंट लेवल, उनका पेपर अलग तरीके से होता है। अभी आप मॉक्स अटेम्प्ट करें ये सोच के कि यू आर लर्निंग दोस थिंग्स। मॉक्स अटेम्प्ट करने के बाद जो जो आप मिस्टेक करते हैं वो आप याद कर पाते हैं, यू रिमेंबर दोज मिस्टेक्स, तो वो चीज याद हो जाती है। तो अभी आप अपने आप को जज नहीं करें कि कम मार्क्स आए तो यूपीएससी नहीं होगा। अभी इस मॉक्स से आप लर्न करें, क्योंकि यूपीएससी में अलग तरीके से पेपर बनता है देन मॉक्स। और यूपी मतलब ये मॉक्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर एक्टिव रिकॉल। जब बुक्स पढ़ते हैं, जब आप पेज पलटते पलटते याद करते रहते हैं, वो इतना अच्छा याद नहीं होता। जब आप मॉक्स देते हैं, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो ज्यादा बेटर याद रहता है। तो और इससे आपके काफी जो वीक एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल आप मॉक्स में एनवायरनमेंट में परफॉर्म नहीं कर रहे बेटर, तो आप एनवायरनमेंट वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जितने ज्यादा मॉक्स प्रैक्टिस हो पाए उतने ज्यादा मॉक्स प्रैक्टिस करें, जिससे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है इस चीज में। टेंशन नहीं लेनी कि मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं तो नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट इज PYQs को रिवाइज करना। PYQs प्रेफरेबली लास्ट 10 ईयर्स के यू शुड गो थ्रू इट, पर लास्ट 6 ईयर्स के 2018 से लेकर 2024 तक इंटेंसिवली यू शुड प्रैक्टिस PYQs। PYQs क्यों करने जरूरी है? पहली चीज, काफी सारा रिपीटेशन हो जाता है। जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी थोड़ा ट्विस्ट करके दोबारा पूछ लेता है, तो इसलिए आपको रिपीटेशन वाली चीज समझ आ जाएगी, तो इसलिए जरूरी है। दूसरी चीज क्या कि PYQs में ना यूपीएससी सर्टेन ट्रिक्स यूज करता है। ट्रिक्स कह लें, लॉजिकल गेसिंग कह लें, कॉमन सेंस कह लें, ये वाली चीज काफी यूज करता है। यूपीएससी क्यों यूज करता है? मतलब आप खुद सोचिए कि कोई अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है और कोई अपना 6th अटेम्प्ट दे रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है कि लॉजिकल वो नॉलेज सबसे ज्यादा किसके पास होगी? जो 6 लगातार अटेम्प्ट दे रहा है। पर यूपीएससी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला भी 6th अटेम्प्ट वाला नॉलेज से वो नहीं कर पाता। मतलब नॉलेज यूज होगी, नॉलेज के अलावा उसमें नॉलेज से आप 2 ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे, पर 2 ऑप्शन के बाद एलिमिनेट करने के लिए या लॉजिकल गेसिंग यूज करने के लिए उसमें लॉजिकल गेसिंग वगैरह यूज होगी कि अपने फर्स्ट एक आंसर पे अराइव करने के लिए। तो इसलिए कॉमन सेंस, लॉजिकल गेसिंग वगैरह काफी रोल होता है। इस चीज के लिए मैं काफी सारे वो वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे कैसे हम टिप्स या ट्रिक्स वो यूज कर सकते हैं लॉजिकल गेसिंग के लिए। तो वो मैं पूरा सेशन लूंगा आगे कि कौन कौन सी मैंने अपने टाइम में एग्जाम देते हुए कौन कौन सी लॉजिकल गेसिंग या कॉमन सेंस वाली चीज यूज करी थी। आई विल आल्सो सॉल्व द पेपर यूट्यूब पर, तो वो चीज हम आगे करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सीसेट। सीसेट की टेंशन है काफी, मुझे भी काफी सीसेट का काफी फोबिया था कि सीसेट काफी टफ है, तो वो कैसे क्लियर करना है। ठीक, सीसेट में 3 सेशन होते हैं, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैंने क्या करा था कि मैंने 2 चीजें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली थी। एक तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, आई यूज्ड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में डाउट, स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि इसमें काफी सारे वर्ड्स हैं, कोलोररी, इन्फ्रेंस, क्या इनका मीनिंग अलग होता है, क्या ये रेलेवेंट है। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा, इन सब पे ज्यादा फोकस करने की बजाय आप जब आप स्टेटमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, वो ऑप्शन डायरेक्टली पैराग्राफ से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब यू डोंट हैव टू यूज योर एक्स्ट्रा ब्रेन, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। जो डायरेक्टली स्टेटमेंट पैराग्राफ से डायरेक्टली रिलेटेड है, दैट शुड बी योर आंसर। अपनी साइड से आप इन्फर एक्स्ट्रा ना लगाएं, ठीक है। तो ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, और PYQs प्लीज प्रैक्टिस करिए। बाकी के कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के रिलेटिवली इजी आते हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इनमें बेनिफिट ये होता है कि यू आर श्योर अबाउट द आंसर जो आ रहा है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में डाउट होता है कि आंसर सही है गलत है, पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग में यू नो इट कि आपने अटेम्प्ट किया तो वो सही होगा कि नहीं। तो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट अराउंड 40, 41, 42 क्वेश्चंस, तो जिससे मेरा ऑलमोस्ट हो जाता था सीसेट का, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने टिप्स बताई हैं, दीज आर द टिप्स जो एग्जाम तक आपको याद रखनी चाहिए। यू शुड वर्क ऑन दीज थिंग्स। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट सेशन में जब एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं, उस टाइम आपको किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, अब मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट इज
कि जब मैं अपना पेपर अटेम्प्ट करता था मैं हमेशा थ्री रीडिंग्स में पेपर सॉल्व करता था। इसका मतलब क्या, जब पेपर आया, पेपर में हमेशा एंड से स्टार्ट करता था 100th क्वेश्चन से। एक बार जब पूरा पेपर ग्लैंस कर लिया 5 मिनट के लिए, उसके बाद व्हेन आई स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर, तो मैं 100th क्वेश्चन से स्टार्ट करता था, फिर फॉरवर्ड जाता था आगे फर्स्ट क्वेश्चन तक। तो 100 क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो सारे क्वेश्चन अराउंड आप 100 क्वेश्चन जब आप पढ़ लिया, उसमें से अटेम्प्ट साथ साथ ओएमआर में आपको बुलेट फिल वो करने हैं, ओएमआर में बबल्स फिल करने हैं, क्योंकि काफी बार मेरे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि काफी सारे मतलब आता होता है क्वेश्चन पेपर पे सही मार्क कर दिया, पर टाइम खत्म हो गया, बबल्स पे नहीं डाल पाए। तो आपको फर्स्ट रीडिंग में जिस क्वेश्चंस के लिए आप श्योर हैं, जिनके आंसर्स के लिए आप श्योर हैं, मैं अराउंड 25-30 आंसर्स के लिए श्योर होता था। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता था, मुझे 1 घंटा लगता था, 1 घंटे में आई यूज्ड टू रीड ऑल द 100 क्वेश्चंस। उसमें जो 25-30 क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं उनके मैंने बबल साथ के साथ फिल कर दिए, और जिन क्वेश्चन में मेरे को डाउट है कि इसको मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं पर मैं बाद में देखूंगा, उसमें वो क्वेश्चन में सर्कल कर लेता था क्वेश्चन पेपर में, दैट आई हैव टू रिविजिट इन सेकंड रीडिंग। और जो क्वेश्चन मुझे बहुत ही टफ लगते थे, मतलब जिसकी टर्मिनोलॉजी टफ है, दूर दूर तक नहीं सुना, वो क्वेश्चन में मैं क्रॉस लगा देता था। ठीक, ये फर्स्ट रीडिंग का हुआ। फिर सेकंड रीडिंग में जिन जिन क्वेश्चन में मैंने सर्कल करा है, नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन, कि जिनमें सर्कल कर दिया उन क्वेश्चंस को आप बुलेट, अब यू हैव टू टेक द डिसीजन वेदर टू अटेम्प्ट और नॉट टू अटेम्प्ट। तो सेकंड रीडिंग में जो जो बबल वाले क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन मैंने सर्कल बनाया था, उन क्वेश्चन को फिर मैंने अटेम्प्ट करना चालू किया। ठीक, ऐसे अटेम्प्ट करते करते 30 अराउंड क्वेश्चंस और हो जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में रह जाता है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में अगर आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट कम हो रहे हैं और एक्यूरेसी लेवल आपका कम है, तो यू हैव टू टेक द रिस्क 50-50, जिस क्वेश्चंस में आप श्योर हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, तो यू हैव टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन। आई यूज्ड टू डू दिस थिंग। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए कि जब पेपर आता है, पेपर जब आता है सबके लिए टफ होता है। मैंने 5 अटेम्प्ट दिए, इवन इन माई 5th अटेम्प्ट जब पेपर आता था, आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि गए अब तो पेपर होने नहीं वाला। ये फोबिया होता है, भले कितना भी आता है, तो उससे पैनिक नहीं होना। अगर आप पैनिक हो गए और पेपर देते टाइम ओवरथिंक किया, तो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, दोज हु आर वेरी टैलेंटेड, वेरी हार्ड वर्किंग, जिन्हें सब आता है, पर वो इस ओवर थिंकिंग की वजह से, ओवर एनालाइज करने की वजह से, पैनिक की वजह से काफी सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और काफी सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिनका इतना नहीं आता, नॉलेज नहीं है, पर वो बहुत नूब बन के जाते हैं। मतलब आई मीन उनको ज्यादा चिल होकर पेपर देते हैं कि जो हो रहा है मतलब अपना बेस्ट देना है, ओवरथिंक नहीं करना कि पेपर हुआ नहीं हुआ, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब नहीं सोचते। बस एट द मोमेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड कब आता है, जब आप बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में विदाउट टेंशन, विदाउट फियर, विदाउट ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, जो क्वेश्चन पूछे सीधे आराम से प्यार से अटेम्प्ट करते हो। जब आप क्वेश्चन का ज्यादा ओवरथिंक करते हो, नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, नहीं ऐसा क्यों नहीं हो, तो पेपर क्वेश्चन वो 100% गलत होगा। तो विदाउट ओवर थिंकिंग यू हैव टू अटेम्प्ट, उसी मोमेंट पे क्वेश्चन होके बेस्ट, उसी मोमेंट में आपको अपना बेस्ट देना है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, फियर नहीं होना चाहिए, आपको बस अटेम्प्ट करने पे ध्यान देना है। टफ है नहीं है, औरों के लिए क्या, वो सब कुछ नहीं छोड़ना, होगा नहीं होगा, फॉरगेट अबाउट इट। देन थर्ड थिंग कि जो मैंने बताई, कॉमन सेंस, इंट्यूशन, लॉजिकल गेसिंग, ये वाली सारी चीज कैसे वर्क करती है, काफी सारे क्वेश्चन में वर्क करती है। तो वो वाली सारी चीज हम उसमें करेंगे, जब नेक्स्ट सेशन लूंगा उसमें सारे अपने टिप्स बताऊंगा जो जो मैंने यूज करी। फॉर एग्जाम्पल एक हिस्ट्री में एक ट्रिक बता रहा हूँ, कॉमन सेंस जो वर्क करता था, मैंने हमेशा वर्क किया है 2018 से, कभी भी आप देखेंगे यूपीएससी जब 1 वर्ड के ऑप्शन पूछता है हिस्ट्री में, तो उसमें जो आंसर होता है, आंसर इज मोस्टली जो सबसे ऑड वन आउट है या फिर सबसे पॉपुलर जो आंसर है। फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन 2020 में आई गेस ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 या 2021 में, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन इज रिटन बाय, ऑप्शन में था सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एक और ऑप्शन था। तो इसमें आंसर क्या होगा, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। अब किसी को नहीं पता कि, मतलब बहुत रेयरली किसी को पता होगा ये बुक किसने लिखी है, मुझे भी नहीं पता था, बट उसमें महात्मा गांधी ऑप्शन में था। एंड मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी थी कि जब यूपीएससी जो पॉपुलर ऑप्शन पूछता है वो अधिकतर सही होता है, तो वो महात्मा गांधी आंसर था। ऐसे 2019 में क्वेश्चन आया था कि एक स्टेटमेंट दिया था टॉलरेंस के ऊपर, एक कोटेशन था, इज सेड बाय हुम, ऑप्शन में था चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोका, एक और ऑप्शन था। तो ये आंसर किसका होगा, अगेन यही चीज कि अशोका वाज इन द ऑप्शन, तो आंसर वुड बी अशोक। सिमिलरली 2022 में एक क्वेश्चन आया था फनम की तरह, एक हिस्ट्री में टफ वर्ड था, दैट इज रिलेटेड टू हुम, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब वगैरह। ऑप्शन में सबसे पॉपुलर ऑप्शन वुड बी द राइट वन, अगेन दिस आल्सो वर्क। तो ऐसी हिस्ट्री में ये टिप है, ऐसी काफी सारी टिप्स है और या ट्रिक्स या कॉमन सेंस वाली चीजें, वो मैं रील्स वगैरह या सेशन लूंगा यूट्यूब का, उसमें बताऊंगा। देन अनदर पॉइंट जो याद रखना चाहिए, स्टूडेंट्स का काफी डाउट होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं। सी मैंने 2018 से जितने भी अटेम्प्ट किए, 2018 से 2022 तक मैंने हमेशा 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्योंकि मेरा एक्यूरेसी लेवल इतना है नहीं।
और काफी लोगों का मतलब मोस्टली लोगों का एक्यूरेसी लेवल इतना नहीं होता है, तो वो रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि आप क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करोगे और एक्यूरेसी लेवल है नहीं, तो 100% श्योर हो कि आप मतलब क्लियर नहीं होगा। पर अगर एक्यूरेसी लेवल कम है और ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए तो देयर आर हायर चांसेस कि जो ज्यादा ऑप्शन क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो क्लियर हो जाए। अगर आपका एक्यूरेसी लेवल इज गुड, अब ये गुड है या बैड है तब ये आपको पता चलेगा पीवाईक्यू सॉल्व करके, पर अगर आपका एक्यूरेसी लेवल इज गुड तो आप अटेम्प्ट कम करिए, रिस्क कम लीजिए। बट अगर आपका एक्यूरेसी लेवल इज नॉट दैट गुड, मेरा तो अच्छा नहीं था एक्यूरेसी लेवल, तो इसलिए मैं ज्यादा थोड़ा रिस्क ज्यादा लेता था और मैं ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। अटेम्प्ट इसलिए भी करता था क्योंकि काफी सारे लॉजिकल गैसिंग या कॉमन सेंस या ट्रिक्स है, कुछ क्वेश्चन जिनमें मुझे डाउट था वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता था। तो मैंने 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 94, 95, 96 क्वेश्चन 2022 तक अटेम्प्ट किए। हाउएवर 2023 में जो पेपर आया था उसमें लॉजिकल गैसिंग या ट्रिक्स थोड़ी कम थी, 2024 में थी पर 2023 में कम थी। यूपीएससी ने पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया, उसमें ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ओनली 4 पेयर ये वाले क्वेश्चन ज्यादा दे दिए। तो ये रिस्की होता है, इसमें कॉमन सेंस ट्रिक्स वगैरह लगना टफ होता है। तो उस टाइम अगर मैं एग्जाम देता तो मैं अराउंड 75 to 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करता, क्योंकि उसमें रिस्क इतना ले नहीं सकता था। रिस्क में कब लेता, जब ये लॉजिकल गैसिंग वगैरह चीज लग जाती है, तो उसमें नहीं लगती। तो इफ आई वुड हैव गिवन 2023 का पेपर तो उसमें मैं कम अटेम्प्ट करता। थैंकफुली 2024 में ओनली 2, ओनली 3 पेयर वाले कम कर दिए काफी क्वेश्चंस, उसमें काफी सारे क्वेश्चन लॉजिकल गैसिंग कॉमन सेंस से किए जा सकते हैं। तो ये था जितनी भी चीजें मुझे समझ आई। बाकी आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सेशंस और भी बनाता रहूंगा। प्लीज हैव फेथ एंड फॉलो इट। तो आप इस सेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं जिन्हें भी जरूरत है। बाकी जितने सेशन आते आ रहे हैं प्लीज उनको फॉलो करिए। मैं ट्रिक्स, टिप्स, पीवाईक्यूज सॉल्व करना वो सारी चीज करूंगा। आई होप सब मिलकर प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर करें, पैनिक नहीं करें, बस अपने उस पर फोकस करें, प्रिपरेशन पे हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।